नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कहते ही एनडीए उम्मीदवार का मंच धराशायी हो जाता है। सोशल मीडिया पर मजाक बनाया जा रहा है। हालांकि ऐसी घटनाओं को लेकर मजाक उड़ाना, कटाक्ष करना या चटकारे लेना गलत ही कहा जाएगा, लेकिन इस मंच का गिरना पीएम मोदी को एक तरह से आईना दिखाता है। कैसे कैसे कोहिनूर एनडीए ने मैदान में उतारे हैं। आप फिर किस मुंह से आरजेडी पर आरोप लगाते हैं, कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि देखिए कट्टा दुनाली से चुनाव जीतने की तैयारी हो रही है। छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। जबकि आपके गठबंधन से भी ऐसे ऐसे नेताओं को मैदान में उतारा गया है जिन्हें ना बोलने की तमीज है। अगर आपराधिक इतिहास देखेंगे तो पीएम मोदी शर्मिंदा हो जाएंगे। कैसे जेडीयू उम्मीदवार, एनडीए उम्मीदवार अनंत सिंह का मंच गिर जाता है, सीन आपको दिखाते। उसके बाद विपक्षी नेता और पब्लिक इस मुद्दे पर क्या कहती है, अनंत सिंह का आपराधिक इतिहास क्या कहता है, जो एनडीए गठबंधन पर सवाल उठाता है क्या ऐसे नेताओं को टिकट देना जरूरी है। अगर जरूरी है तो फिर दूसरे दलों पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार क्या देश के प्रधानमंत्री के पास है। पहले अनंत सिंह का मंच किस अंदाज में गिरता है, जरा वो देखिए। जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अनंत बाबू जिंदाबाद। तो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के बाद जैसे ही अनंत बाबू जिंदाबाद बोला जाता है, मंच धराशायी हो जाता है। आप टशन देखिए एनडीए उम्मीदवार का। पीछे एक भाई साहब पंखा लेकर खड़े हैं ताकि नेताजी को गर्मी ना लगे, और नेताजी चश्मा लगाए खड़े हैं। बाकी कार्यकर्ता जिंदाबाद विंदाबाद कर रहे हैं। फिर देखिए आप किस अंदाज में मंच गिरता है, जिसे लेकर मजाक बन गया है। सोशल मीडिया पर विपक्षी नेता चटकारे ले रहे हैं। नीतीश कुमार जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अनंत बाबू जिंदाबाद। हालांकि दोस्तों, इस तरह की घटनाओं को लेकर मजाक उड़ाना गलत है। किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी, अच्छी बात है, लेकिन पब्लिक इसे लेकर पीएम मोदी को आईना दिखा रही है। आईना दिखा रहा है अनंत सिंह की छवि को लेकर कि क्या 21वीं सदी में ऐसे नेताओं को टिकट देना जरूरी है। मीडिया से भी किस अंदाज में बात करते हैं, बड़े मीम वायरल होते हैं इनके, गाली गलौज के साथ मीडिया से भी बातचीत करते हैं। कई वीडियो इनके वायरल हुए हैं, और अब जो ये वीडियो सामने आया है इसे लेकर पब्लिक क्या कमेंट कर रही है, अपने आप में इनकी छवि को दिखाता है। पब्लिक कहती है जिंदाबाद जिंदाबाद चल रहा था, तभी मंच टूटा और अनंत सिंह अपने पंखे के साथ गिर गए। जिसने भी मंच बनाया था उसकी तो कंबल कुटाई होने वाली है। इसके अलावा पब्लिक कहती है मंच बनाने वाला कारीगर अब दूसरी स्टेट का ट्रेन पकड़ लिया होगा, यानी उसकी मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा रहा है। छोटे बड़े सभी कार्यकर्ता अपने नेता के साथ फोटो फ्रेम में आना चाहते हैं। अक्सर मंच पर क्षमता से अधिक लोग चढ़ जाते हैं, इसीलिए इस तरह की घटनाएं होती हैं। सभी दलों के साथ ऐसा कभी न कभी हो जाता है। कभी राहुल गांधी का मंच गिर जाता है, कभी किसी का मंच गिर जाता है। किसी भी दल के नेता के साथ ऐसा हो सकता है। इस मुद्दे पर मजाक उड़ाना गलत है, लेकिन यह मंच गिरना पीएम मोदी को याद दिला रहा है। यह याद दिला रहा है कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस आरजेडी गठबंधन पर आपराधिक नेताओं को आगे बढ़ाने का दावा करते हैं कि आरजेडी वाले कट्टा दुनाली के दम पर चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। अनंत सिंह का आपराधिक इतिहास क्या है, इसी चुनाव का हलफनामा क्या कहता है, 2025 के चुनावी हलफनामे में क्या जानकारी दी है खुद अनंत सिंह ने, क्या जानकारी सामने आई है। अनंत कुमार उर्फ छोटे सरकार ने 2025 के विधानसभा चुनाव नामांकन में अपने ऊपर कुल 28 आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी चुनावी हलफनामे में दी है। 28 आपराधिक केस लंबित हैं, और किस किस तरह के केस हैं। हत्या के केस हैं, अपहरण के केस हैं, रंगदारी जबरन वसूली के केस हैं, हथियार रखने के केस हैं, चोरी फायरिंग मारपीट के केस हैं। तो ऐसे लोगों को एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाता है। फिर नीतीश कुमार किस मुंह से सुशासन बाबू होने का दावा करते हैं, और पीएम मोदी दूसरे दलों पर सवाल उठाते हैं। जबकि एनडीए ने भी कई बाहुबली नेताओं को मैदान में उतारा है।
सभी दलों को ऐसे नेताओं को टिकट देने से बचना चाहिए। इन्हें ग्लोरीफाई करना अपने आप में गलत दिखाई देता है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।